हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस इनइक्वालिटी इन अ ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसके 5 मेथड्स एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर कुछ इनइक्वालिटीज होती है तो हम ध्यान से देखेंगे। इक्वालिटी का मीनिंग होता है इक्वल टू और इनइक्वालिटीज का मीनिंग होता है लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, तो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम लिखो। क्या है फर्स्ट थ्योरम? थ्योरम 1। इन एनी ट्रायंगल, in any triangle if two sides are unequal, if two sides are unequal, then the longer side having greater angle opposite to it, longer side having greater angle opposite to it. If any triangle, if two sides are unequal, दो sides unequal है, then the longer side having greater angle opposite to it. क्या मीनिंग है? ध्यान से देखो, फिर हम इसका रिवर्स भी देखेंगे। मैं एक ट्रायंगल मेक कर लेता हूँ। A B C। ठीक है, गिवन है मुझे AC ग्रेटर देन AB, जैसा कि आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है। AC AB से ग्रेटर है। तो अभी सिर्फ AC और AB की बात कर रहे हैं। AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? B, और AB का अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल C। तो वो ये बोल रहा है जो साइड लॉन्गर है उसके अपोजिट में एंगल भी ग्रेटर होगा। तो AC अगर लॉन्गर है उसके अपोजिट में एंगल क्या है? B। इट मींस मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, स्मॉलर साइड हैविंग स्मॉलर एंगल अपोजिट टू इट। जो साइड छोटी है उसके अपोजिट में एंगल भी छोटा। इन दोनों साइड्स की बात की, AB और BC की। AB के अपोजिट एंगल B और AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B। AC ज्यादा है तो इसके अपोजिट में एंगल ज्यादा होगा। क्लियर है? ये बात हमें प्रूव करनी है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन देखो क्या है। टेक अ पॉइंट D ऑन AC। टेक अ पॉइंट D on AC such that AD is equal to AB। AC ज्यादा है, इसको तो मैंने एक D पॉइंट ले लिया और क्या हो जाए, AD और AB इक्वल हो जाएगा। BD को ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन। क्लियर? प्रूफ देखो, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। इस एंगल को 1 बोल दिया तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक साफ साफ दिखाई दे रहा है। इन ट्रायंगल ABD AB इज इक्वल टू 8। इन ट्रायंगल ABD AB इज इक्वल टू AD। सो एंगल ABD is equal to angle ADB। ये सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद एंगल 1 is greater than angle C। एंगल 1 is greater than angle C। Exterior angle of a triangle BCD is always greater than interior opposite। लिख लोगे सभी? एंगल 1 is greater than। अच्छा, उसके बाद एंगल B, complete angle B, angle 1 is equal to angle C, so angle 1 is greater than angle C because interior angle of a triangle is always greater than interior opposite। पहले पढ़ा हम लोग। angle B is greater than angle 1 from figure। यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये कंप्लीट भी है, एंगल B 1 से ज़्यादा है।
ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये मेरी सेकंड। 1 C से ज़्यादा, B 1 से भी ज़्यादा, इट मीन्स फ्रॉम 1 एंड टू एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, और यही मुझे प्रूव करना। क्लियर, समझ आया सभी को? तो अगर ट्रायंगल्स की दो साइड्स अनइक्वल हैं तो जो लॉन्गर साइड होगी उसके अपोजिट एंगल भी ग्रेटेस्ट होगा। क्लियर, इसका रिवर्स भी। ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये बात मैं 3 साइड्स में भी कर सकता हूँ, A B C। क्लियर, ये एंगल 50 है, ये 60 है और ये क्या है 70 है। अच्छा जी, अब देखो 70 सबसे ग्रेटेस्ट एंगल, इसके अपोजिट में मुझे साइड है AB, यानी AB सबसे बड़ी साइड है क्योंकि इसके अपोजिट सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है। अच्छा जी, 60 AB ग्रेटर देन BC ग्रेटर देन AC, AC इस ट्रायंगल की सबसे स्मॉलेस्ट साइड है क्योंकि उसके अपोजिट सबसे छोटा एंगल है। समझ गए बात को? तो अगर साइड बड़ी है तो उसके अपोजिट भी एंगल ग्रेटर होगा, एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड ग्रेटर होगी। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्लियर, in any triangle if two sides are unequal then the longer side having greater angle opposite to it. Okay, next inequality लिखो, theorem 2, sum of any two sides of triangle in any triangle, किसी भी ट्रायंगल में sum of any two sides of triangle, sum of any two sides of triangle is always greater than third side, is always greater than third side। ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, मान लो मुझे एक ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पर मैं लिख कर लेता हूँ A B C, सभी प्रूफ्स भी आपको आने चाहिए। ठीक है, ओनली फॉर क्लास 9। उसके बाद आपको प्रूफ्स की जरूरत नहीं होगी। मुझे प्रूव करना है टू प्रूफ किन्हीं भी दो साइड्स का सम, यानी मुझे तो प्रूव करना है AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC एंड AC प्लस BC ग्रेटर देन AB। किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड से ज़्यादा होगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। क्लियर, स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। प्रूफ के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। प्रोड्यूस BA टू D, BA को प्रोड्यूस कर दिया यहाँ तक D तक सच दैट AD इज इक्वल टू AC। प्रोड्यूस, सभी कंस्ट्रक्शंस माइंड में रखना। प्रोड्यूस्ड BA टू D such that AD is equal to AC and join CD। तो CD को ध्यान रखो आप लोग, join। ठीक है, ये मैंने यहाँ से CD को join। क्लियर, आप प्रूफ देख लो। इन ट्रायंगल ADC, टू साइड्स इक्वल है तो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD हो जाएगा। अगर ये एंगल 1 है, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस एंगल को 2 बोल दिया, क्या बोल दिया, 2। अब कंप्लीट बड़े बड़े ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल BCD में आप ये बताओ, BC के सामने तो एंगल 1 है और BD के सामने 1 + 2 है, यानी कंप्लीट C। BC के सामने 1 और BD के सामने 1 + 2, तो ये बड़ा एंगल ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। यानी इन ट्रायंगल BCD एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल D, और एंगल C ज़्यादा, एंगल C के सामने साइड कौन सी है, BD। इट मीन्स
अभी पढ़ा हमने बी डी ग्रेटर देन, और डी के सामने साइड कौन सी है, बी सी, बी डी ग्रेटर देन बी सी। क्लियर, लिखना है यहाँ पर एंगल्स ग्रेटर एंगल हैविंग ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। बी डी को क्या लिख सकता हूँ, बी ए प्लस ए डी, लिखो यहाँ पर बी ए प्लस ए डी ग्रेटर देन बी सी, बी को ए बी लिख लो, कोई दिक्कत। ए डी इज इक्वल टू ए सी था, इज ग्रेटर देन बी सी, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्लियर, ओके। बस सिमिलरली अब सभी रिजल्ट प्रूव नहीं करने आपको, एक रिजल्ट प्रूव हो गया, क्या प्रूव हुआ, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, बी सी से। तो एक बार आप इसको प्रोड्यूस कर लो, फिर यहाँ से ऐसे सिमिलरली सभी रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इसी में आप लोग एक बात और लिख लो, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, नीचे नोट करके लिख देना। ये हमने प्रूव कर लिया, सब एक रिजल्ट प्रूव कर लिया, तीनों आ जाएंगे ऐसे। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। यहीं से देखो ये होता है ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी होगा, ए बी को साइड ले जाओ, बी सी इज ग्रेटर देन ए सी माइनस ए बी। ए सी माइनस ए बी क्या है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से कम होगा। अगर आपको कहीं बोल दे ट्रायंगल बनाओ 4, 6 और 10 से, तो ये ट्रायंगल कभी भी मेक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स नहीं है। 4 और 6 का सम 10 इज इक्वल टू थर्ड साइड है, तो ये ट्रायंगल कभी भी मेक नहीं होगी। 1, 1, 4 से कोई भी ट्रायंगल मेक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, या ऐसे बोलो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो दो साइड्स का डिफरेंस 4 और 1 का डिफरेंस 3, इसी को जाता है ट्रायंगल मेक नहीं होगी। और आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करोगे, यहाँ पर ऐसे 4 ड्रॉ करते हो, यहाँ से 6 के हाथ लगाओगे, वहाँ से 10 के हाथ लगाओगे, तो यार कभी भी एक दूसरे को कट नहीं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट थ्योरम ये कुछ प्रॉपर्टीज है, बड़ी सिंपल सी बात है। क्या बोल रहा है, मेरे पास एक लाइन है L और एक पॉइंट P है जो L लाइन पर लाई नहीं करता, कहीं और लाई करता है। एक पॉइंट P है और एक क्या है P। तो बोल रहे हैं जो P पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। P पॉइंट से लाइन डिस्टेंस क्या है, मान लो P क्यों भी डिस्टेंस है, P R भी डिस्टेंस है, P S भी डिस्टेंस है, P T भी डिस्टेंस है, P X भी डिस्टेंस है। P पॉइंट से सभी लाइन की डिस्टेंसेस है, बट वो बोलना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगी। सबसे मतलब मुझे प्रूव करना है, I have to prove that PS less than PQ, PS less than PT। ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगी है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और आप यहाँ से समझ लो। अब मान लो PT की बात करें, तो PT और PS की ये ट्रायंगल उठा ली, PST दूसरी ट्रायंगल उठा ली PST। PST में ये एंगल 90 है, अब एक एंगल 90 होगा, बाकी सभी एंगल 90 से क्या होंगे, कम होंगे। ये भी एक्यूट एंगल होगा और ये भी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। अच्छा, ये सबसे ग्रेटेस्ट एंगल, इसके सामने साइड क्या होगी, सबसे ग्रेटर होगी। तो PT और ये एंगल 90 से कम है, इसके सामने PS।
PT ग्रेटर देन PS। वैसे भी बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपो सबसे बड़ी साइड होती है, क्योंकि हाइपो के अपोजिट में सबसे ग्रेटेस्ट एंगल होता है 90, और 90 से ज़्यादा कोई एंगल हो, क्योंकि एक एंगल 90 हो गया, बाकी एंगल 90 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, बस भाई सभी राइट एंगल ट्रायंगल बनती रहेंगी। ये भी बन गया, फिर ये तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट की लाइन से, और डिस्टेंस का मीनिंग हम परपेंडिकुलर ही भेजेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं आज कुछ, सुबह हम क्वेश्चंस नहीं कर पाए। क्वेश्चंस देखते हैं 12.6 सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छी एक्सरसाइज है। आपको ये थ्योरम फेयर नोटबुक में और कुछ क्वेश्चंस मैंने बताओ अभी कितने करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ एल्टीट्यूड्स। प्रूव दैट perimeter of triangle is greater than sum of its altitudes। ट्राइंगल है, मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल का पेरीमीटर है AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन है, अभी तो बताया क्वेश्चन, ED परपेंडिकुलर बोल दिया, BE परपेंडिकुलर बोल दिया, एंड CF परपेंडिकुलर बोल दिया। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, परपेंडिकुलर जहाँ पर मीट करते हैं क्या बोलते हैं उसको? ऑर्थो सेंटर। मुझे प्रूव करना है AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF। कर दो बड़े आराम से, देखिए ट्राइंगल खाते रहो, ABD था इन ट्राइंगल ABD, ABD राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपो क्या होगा AB, AB ग्रेटर देन AD, तो साइड्स को राइट की तरफ रखो और परपेंडिकुलर को स्लो। फिर आप बताओ BCE उठाओ, क्या है इसके अंदर, BCE के अंदर ये एंगल 90 है, BC तो हाइपो का काम करेगी, BC ग्रेटर देन BE। फिर उठाओ क्या रह गया, CFA उठाओ, AC ग्रेटर देन C। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड ऐड इक्वेशंस को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन, सभी ग्रेटर है, AD प्लस BE प्लस C। खत्म, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन ट्रायंगल ABC ABC एंगल B 35, एंगल C 65, and the bisector of BAC meets BC in P। BAC को बाइसेक्ट कर दिया और ये BC को P पर मीट करता है, मुझे AP, BP एंड CP को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। AB, BP एंड CP को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे भी छोटी। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कम होगा। तो ये 65 35 कितना हो गया, 65 100 हो गया यहाँ पर, तो पूरा एंगल 80 होगा, बाइसेक्ट किया AB 40 और AB कितना हो गया 40। क्लियर? 40 35 75, ये कितना हो गया 105 और ये कितना हो गया 75। हम किस किस की बात कर रहे हैं, AP BP, AP एंड BP की बात कर रहे हैं।
एंड एपी इन ट्रायंगल एबीपी। क्या होगा एबीपी में? देखो एबीपी में एपी और बीपी की बात करते हैं। एपी के सामने 35 और बीपी के सामने 40। एपी के सामने एबीपी 35 और बीपी के सामने 40। तो बीपी ग्रेटर देन एपी, बीपी ग्रेटर देन एपी। क्लियर? अच्छा, उस ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल एपीसी, एपी के सामने 65 और पीसी के सामने 40। तो एपी ग्रेटर देन पीसी। क्लियर? अब सुनो, बीपी है जो एपी से ज्यादा है और एपी पीसी से ज्यादा है। इट मींस बीपी सबसे ज्यादा है। बीपी ग्रेटर देन एपी ग्रेटर देन पीसी इज योर आंसर। ओके? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऐसे कर लेंगे आपको क्वेश्चंस। अच्छा, शुरू कर देते हैं। O is any point in interior of triangle ABC. Question number 10 है। O is any point in interior of triangle ABC. A, B, C. O is any point in interior of triangle ABC. Clear? Prove that. मुझे प्रूव करना है, prove that AB plus AC, AB plus AC greater than OB plus BC। ठीक है? सेकंड मुझे प्रूव करना है AB plus BC plus CA greater than OA plus OB plus OC। और लास्ट मुझे प्रूव करना था OA plus OB plus OC greater than half of AB plus BC plus CA। ठीक है? तो इसको जल्दी से जमा कर देते हैं। करो आराम से करो। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे इसको। देखो तो ओ ए और बी ओ सी में रिक्वायर है, तो मैंने मीट कर लिया ओ बी को, ओ सी को एंड क्लियर। अच्छा, क्या करना है, जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको थोड़ी सी माइंड में रखनी है। ये ओ पॉइंट है, ओ बी को प्रोड्यूस कर दिया और कहाँ तक रिबन हो गया, ये इसी को बी पॉइंट पे। क्लियर? अब सबसे पहले करो इन ट्रायंगल ए बी ए डी, सबसे बड़ी बात बी ए डी ट्रायंगल बी ए डी, टू साइड का सम ए बी प्लस ए डी। अब ये आपको लगाना ध्यान से कैसे लगाओगे। ठीक है? ए बी आपको साइड्स देखने की तरफ से ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी डी, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ए बी प्लस ए डी, बी डी को क्या लिख सकता हूँ, बी ओ प्लस ओ डी। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है? उसके बाद आपको चाहिए ए बी प्लस ए सी चाहिए। कैसे ए बी प्लस ए सी का हम क्या करते हैं, कुछ ट्रायंगल उठाते हैं ओ डी सी उठाते हैं। इन ट्रायंगल ओ डी सी, हाँ
हाँ जी देखो क्या हुआ, ओ डी सी के अंदर लगाओ ओ डी प्लस ओ सी, ओ डी सी था ये ना, तो एक सेकेंड, हाँ इसके अंदर लगाओ ओ डी प्लस सी डी, ओ डी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ओ सी, दो साइड से सब ओ डी प्लस ओ सी, अभी बताऊंगा वैसा क्यों लगाया, ठीक है। अब अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करते हैं, क्या कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, करो ऐड, क्या होगा, ए बी प्लस ए डी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड प्लस ओ डी प्लस सी डी, ओ डी प्लस सी डी, क्योंकि बेटा ए बी था और मुझे ए सी चाहिए था, क्या चाहिए था, ए सी चाहिए था, तो ए सी चाहिए के लिए ए डी तो मेरे पास आ गया, तो डी सी तो आएगा इस साइड, ठीक है। अच्छा, और मुझे ओ डी दोनों तरफ से ऐड करना था, क्योंकि ओ डी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे ओ बी और ओ सी चाहिए, ठीक है। अब आगे सुनो, इज ग्रेटर देन, दोनों पोर्शन ग्रेटर है तो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर हो जाएगी, उस साइड क्या आएगा, ओ सी प्लस ओ बी प्लस ओ डी, दोनों तरफ से, या तो ऐसे बोल देते हैं ओ डी से ओ डी कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये दोनों तरफ से ओ डी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, दोनों तरफ से ओ डी बाहर कर दिया, ए बी प्लस ए डी प्लस सी डी, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन, ओ डी बाहर हो गया, ओ बी प्लस ओ सी, समझ में आया सभी को, ये मेरी हो जाएगी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, दोस्तों फर्स्ट बोलो इसको थर्ड बोलो, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट रिजल्ट आपका हो गया। क्या किया, बीओ को प्रोड्यूस किया, पहले मैंने ट्रायंगल उठाई बी ए डी, ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी डी, बीओ को प्रोड्यूस किया, फिर ट्रायंगल उठाई ओ डी सी, दूसरी ट्रायंगल उठाई ओ डी सी, ओ डी प्लस सी डी वही प्रॉपर्टी लगाई, दोनों को ऐड किया, रिजल्ट। अब सुनो ध्यान से, ए बी प्लस ए सी, जो ए बी प्लस ए सी है वो ओ बी प्लस ओ सी से ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या मैं सिमिलरली लिख सकता हूँ, अब ध्यान सुनना, सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, सिमिलरली ए बी प्लस बी सी क्या होगी, ग्रेटर होगी ओ सी प्लस ओ ए सी, ओ सी प्लस ओ ए सी, ये दोनों हो गई है ए बी ए सी, ए बी बी सी हो गया, अच्छा बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी सिमिलरली इससे ग्रेटर होगी, बी सी और ए सी ओ ए प्लस ओ बी से ज़्यादा होगी, ओ ए प्लस ओ बी से ग्रेटर होंगे, सिमिलर फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी इक्वेशंस को ऐड करते हो, सभी इक्वेशंस को क्या करते हो ऐड, क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, दोनों तरफ टू से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका सेकंड रिजल्ट है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, क्लियर। अच्छा जी, थर्ड रिजल्ट की बात, अब जो फर्स्ट टू रिजल्ट्स थे उनमें मुझे साइड्स ग्रेटर करनी थी, इसमें मुझे ओ ए ओ बी ओ सी ग्रेटर करनी, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सुनो, ये ट्रायंगल्स दिखाई दे रही है, ओ बी सी, ओ बी सी ट्रायंगल के अंदर मैंने लगा दिया ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन बी सी, इसके अंदर लगा दिया ओ सी प्लस ओ सी प्लस ओ ए ग्रेटर देन ए सी, और इस ओ ए बी के अंदर ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है, ऐड कर देंगे, तो ट्वाइस आएगा, ट्वाइस ऑफ ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ऐड 1/2, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने इसके, ओनली 5 to 6 क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, और ये जो थ्योरम्स हैं वो रिवाइज कर लेंगे, तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है, ओके।